गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। आप सुन रहे हैं द 0.1% अकेडमी मास्टर द 7 माइंडसेट्स टू मेंटेन पीक परफॉर्मेंस, जिसे लिखा है गैरेट टिमिन्स ने। पीक परफॉर्मेंस के लिए 7 माइंडसेट, एक सैनिक की यात्रा। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है उस प्रेरक यात्रा में जो हमें इंसानी क्षमता की सबसे ऊंची चोटियों पर ले जाती है। आज हम बात करने वाले हैं गैरेट टिमिन्स की किताब 0.1% अकेडमी के बारे में। ये किताब उन 7 मानसिकता की कहानी है जो हमें पीक परफॉर्मेंस तक पहुंचाती हैं। लेखक गैरेट टिमिन्स कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो ब्रिटिश विशेष बलों यानी एसएएस के पूर्व सदस्य हैं। एसएएस दुनिया की सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण सैन्य इकाइयों में से एक है। वहां चयनित होने के लिए न केवल असाधारण शारीरिक क्षमता चाहिए, बल्कि मानसिक दृढ़ता भी उतनी ही आवश्यक है। गैरेथ ने एसएएस में शामिल होने के लिए 3 बार प्रयास किया। पहली बार वह असफल रहे, दूसरी बार भी असफल रहे, तीसरी बार उन्होंने सफलता प्राप्त की। इस यात्रा में उन्होंने सीखा कि सफलता का रहस्य केवल शारीरिक क्षमता में नहीं, बल्कि मानसिकता में छिपा है। उन्होंने उन 7 माइंडसेट को खोजा जो किसी भी क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन के लिए आवश्यक है। तो चलिए दोस्तों, इस रोमांचक यात्रा पर हम साथ साथ चलते हैं। भाग 1, असफलता से सीख। गैरेथ टिमिन्स की कहानी असफलता से शुरू होती है। जब वे पहली बार एसएस चयन परीक्षा में शामिल हुए तो उन्हें पूरा विश्वास था कि वे सफल होंगे। वे युवा थे, मजबूत थे और उन्होंने कड़ी ट्रेनिंग ली थी, लेकिन वे असफल रहे। यह असफलता उनके लिए एक बड़ा झटका थी। उन्होंने सोचा कि शायद वह पर्याप्त मजबूत नहीं है, पर्याप्त तेज नहीं है। लेकिन जब उन्होंने गहराई से विश्लेषण किया तो उन्हें पता चला कि असली समस्या उनकी शारीरिक क्षमता नहीं, बल्कि उनकी मानसिकता थी। वह बताते हैं कि एसएएस चयन परीक्षा में 90% से अधिक उम्मीदवार असफल हो जाते हैं और उनमें से अधिकांश शारीरिक रूप से कमजोर नहीं होते, वे मानसिक रूप से टूट जाते हैं। वे हार मान लेते हैं जब उनका शरीर अभी और दे सकता है। गैरेथ ने अपनी पहली असफलता से सीखा कि सफलता के लिए केवल शारीरिक क्षमता ही नहीं, बल्कि सही मानसिकता भी आवश्यक है। उन्होंने उन 7 माइंडसेट की पहचान की जिन्होंने उन्हें तीसरे प्रयास में सफलता दिलाई। भाग 2, माइंडसेट नंबर 1, स्व जागरूकता। पहली मानसिकता है स्व जागरूकता, यानी खुद को जानना। गैरेथ बताते हैं कि अधिकांश लोग अपनी क्षमताओं और सीमाओं को नहीं जानते। वे या तो खुद को कम आंकते हैं या ज्यादा आंकते हैं। SAS चयन परीक्षा में उम्मीदवारों को लंबी दूरी तक भारी बैकपैक लेकर चलना होता है। जो लोग अपनी क्षमता से ज्यादा तेज चलते हैं वे जल्दी थक जाते हैं और हार मान लेते हैं। जो लोग बहुत धीरे चलते हैं वे समय सीमा में फेल हो जाते हैं। सफल वे होते हैं जो अपनी सही गति जानते हैं और उस पर बने रहते हैं। गैरेथ कहते हैं कि स्व जागरूकता का मतलब है अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानना। ये जानना कि आप किन परिस्थितियों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं और किन में नहीं। ये जानना कि आपके ट्रिगर्स क्या हैं, क्या आपको गुस्सा दिलाता है, क्या आपको डराता है, क्या आपको प्रेरित करता है। स्व जागरूकता विकसित करने के लिए गैरेथ नियमित रूप से आत्मचिंतन की सलाह देते हैं। हर दिन के अंत में कुछ मिनट निकालकर सोचें, आज मैंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा, क्यों, मैं कल क्या बेहतर कर सकता हूँ। यह सरल अभ्यास धीरे धीरे हमें अपने बारे में गहरी समझ देता है। भाग 3, माइंडसेट नंबर 2, उद्देश्य। दूसरी मानसिकता है उद्देश्य। गैरेथ बताते हैं कि जब आपके पास एक स्पष्ट क्यों होता है तो आप किसी भी कैसे का सामना कर सकते हैं। साइंस में सैनिकों को अक्सर ऐसे मिशन पर भेजा जाता है जो असंभव लगते हैं। दुश्मन के इलाके में घंटों तक छिपे रहना, भारी वजन ढोकर लंबी दूरी तय करना, भूख और प्यास सहना। वे ये सब क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उनके पास एक मजबूत उद्देश्य होता है, अपने देश की रक्षा करना, अपने साथियों को सुरक्षित रखना। गैरेथ कहते हैं कि उद्देश्य हमें तब भी आगे बढ़ाता है जब हमारे पास और कुछ नहीं बचता। जब शरीर दर्द से चीख रहा हो, जब मन हार मानने को कह रहा हो, तब उद्देश्य हमें जारी रखता है। अपना उद्देश्य खोजने के लिए गैरेथ हमें गहरे सवाल पूछने की सलाह देते हैं। मैं ये क्यों कर रहा हूँ? इसका मेरे जीवन में क्या महत्व है? यह मेरे मूल्यों से कैसे जुड़ता है? जब हमारे कार्य हमारे मूल्यों से जुड़े होते हैं तो वे अर्थपूर्ण हो जाते हैं और हम उनमें अधिक ऊर्जा लगा पाते हैं। गैरेथ का अपना उद्देश्य था साबित करना कि वह एस में शामिल होने के योग्य है। यह उद्देश्य उन्हें 2 असफलताओं के बाद भी तीसरा प्रयास करने की शक्ति देता रहा। भाग 4, माइंडसेट नंबर 3, अनुशासन। तीसरी मानसिकता है अनुशासन। गैरेथ बताते हैं कि अनुशासन और प्रेरणा में अंतर होता है। प्रेरणा आती और जाती रहती है, ये एक भावना है जो हमेशा हमारे साथ नहीं रहती। लेकिन अनुशासन एक आदत है, एक विकल्प है जो हम हर दिन बनाते हैं। एसएएस में सैनिक हर दिन सुबह 4 बजे उठते हैं, चाहे उनका मन करे या न करे। वे दौड़ते हैं चाहे बारिश हो या धूप। वे अपने कार्य करते हैं चाहे वे थके हों या तरोताज़ा। यह अनुशासन ही है जो उन्हें किसी भी परिस्थिति में प्रदर्शन करने में सक्षम बनाता है। गैरेथ कहते हैं कि अनुशासन विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका है छोटी शुरुआत करना। एक छोटी आदत चुनें और उसे हर दिन दोहराएं, जैसे रोज सुबह 10 मिनट टहलना। जब ये आदत बन जाए तो अगली आदत जोड़ें। धीरे धीरे ये छोटी आदतें एक मजबूत अनुशासन में बदल जाती हैं। अनुशासन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है निरंतरता।
गैरेथ बताते हैं कि एक दिन में 100% प्रयास करने से बेहतर है 70% प्रयास, लेकिन हर दिन करना। निरंतरता ही असली प्रगति लाती है। भाग 5, माइंडसेट नंबर 4, दृढ़ता। चौथी मानसिकता है दृढ़ता। गैरेथ इसे ग्रिट कहते हैं, वह आंतरिक शक्ति जो हमें गिरने के बाद उठने की क्षमता देती है। ऐसे इस चयन परीक्षा में एक चरण है जिसे बियर कॉल कहा जाता है। इसमें उम्मीदवारों को थकावट की हद तक धकेला जाता है। उन्हें लगातार व्यायाम करना होता है, दौड़ना होता है, तैरना होता है, जब तक कि वे गिर ना जाएं। जो गिर जाते हैं वे बाहर हो जाते हैं, जो उठकर खड़े हो जाते हैं वे आगे बढ़ते हैं। गैरेथ बताते हैं कि दृढ़ता का मतलब ये नहीं कि हम कभी असफल ना हो। असफलता तो आएगी ही। दृढ़ता का मतलब है असफलता के बाद उठना, सीखना और फिर से प्रयास करना। उन्होंने खुद 2 बार असफल होने के बाद तीसरी बार प्रयास किया। हर असफलता के बाद उन्होंने विश्लेषण किया कि क्या गलत हुआ और उसे सुधारा। उन्होंने हार नहीं मानी। यही दृढ़ता है। गैरेथ कहते हैं कि दृढ़ता एक मांसपेशी की तरह है, जितना उपयोग करेंगे उतनी मजबूत होगी। हर बार जब हम एक चुनौती का सामना करते हैं और उसे पार करते हैं, हमारी दृढ़ता बढ़ती है। भाग 6, माइंडसेट नंबर 5, अनुकूलनशीलता। पांचवी मानसिकता है अनुकूलनशीलता। गैरेथ बताते हैं कि जीवन में कुछ भी योजना के अनुसार नहीं चलता। चाहे हम कितनी भी अच्छी योजना बना लें, अप्रत्याशित घटनाएं होंगी। जो सफल होते हैं वे हैं जो बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं। एसएएस में मिशन अक्सर बदल जाते हैं। मौसम बदल जाता है, दुश्मन की स्थिति बदल जाती है, संचार टूट जाता है। जो सैनिक अपनी मूल योजना पर अड़े रहते हैं वे असफल होते हैं। जो तुरंत नई योजना बना लेते हैं वे सफल होते हैं। गैरेथ कहते हैं कि अनुकूलनशीलता का मतलब है लचीला होना, नए विचारों के लिए खुला होना और ज़रूरत पड़ने पर दिशा बदलने को तैयार रहना। अनुकूलनशीलता विकसित करने के लिए गैरेथ हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के सलाह देते हैं। नई चीज़ें आजमाएं, नए लोगों से मिलें, नए विचारों को सुनें। जितना अधिक हम विविध अनुभवों के संपर्क में आएंगे, उतना ही अधिक हम अनुकूलन करने में सक्षम होंगे। भाग 7, माइंडसेट नंबर 6, लचीलापन। छठी मानसिकता है लचीलापन, यानी रेजिलियंस। गैरेथ बताते हैं कि लचीलापन और दृढ़ता में सूक्ष्म अंतर है। दृढ़ता हमें लंबी अवधि तक बने रहने की शक्ति देती है, जबकि लचीलापन हमें कठिन परिस्थितियों से जल्दी उबरने की क्षमता देता है। एस में सैनिकों को अक्सर दर्दनाक चोटें लगती हैं, भयानक अनुभव होते हैं, साथियों को खोना पड़ता है। जो लचीले होते हैं वे इन आघातों से जल्दी उबर जाते हैं और वापस अपने काम पर लग जाते हैं। जो लचीले नहीं होते वे इन अनुभवों से टूट जाते हैं। गैरेथ कहते हैं कि लचीलापन विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका है एक मजबूत समर्थन नेटवर्क बनाना। परिवार, दोस्त, मेंटर, ये वे लोग हैं जो हमें कठिन समय में संभालते हैं और उबरने में मदद करते हैं। लचीलापन का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है आशावाद। गैरेथ बताते हैं कठिन परिस्थितियों में भी सकारात्मक पहलू देखने की क्षमता हमें जल्दी उबरने में मदद करती है। ये अंधा आशावाद नहीं, बल्कि यथार्थवादी आशावाद है। ये विश्वास की चीजें बेहतर होंगी और हम उन्हें बेहतर बना सकते हैं। भाग 8, माइंडसेट नंबर 7, विनम्रता। सातवीं और सबसे महत्वपूर्ण मानसिकता है विनम्रता। गैरेथ बताते हैं कि यह सबसे विरोधाभासी मानसिकता है। हम सोचते हैं कि सफलता के लिए आत्मविश्वास चाहिए, अहंकार चाहिए, लेकिन गैरेथ कहते हैं कि सच्ची सफलता के लिए विनम्रता आवश्यक है। एसएएस में सबसे अच्छे सैनिक वे होते हैं जो सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वे मानते हैं कि वे सब कुछ नहीं जानते। वे दूसरों से सीखते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं, हर अनुभव से सीखते हैं। गैरेथ कहते हैं कि विनम्रता का मतलब है अपनी सीमाओं को स्वीकार करना, ये जानना कि हम परफेक्ट नहीं हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं, और जब गलतियां हों तो उन्हें स्वीकार करना और उनसे सीखना। विनम्रता का दूसरा पहलू है दूसरों का सम्मान करना। एसएएस में कोई भी मिशन अकेले सफल नहीं होता। हर सैनिक दूसरों पर निर्भर होता है। जो विनम्र होते हैं वे दूसरों के योगदान को पहचानते हैं और उनका सम्मान करते हैं। गैरेथ बताते हैं कि उनकी सबसे बड़ी सीख यही थी, जितना अधिक उन्होंने सीखा उतना ही उन्हें एहसास हुआ कि वे कितना कम जानते हैं। यह एहसास ही उन्हें लगातार बेहतर बनने के लिए प्रेरित करता रहा। भाग 9, 7 माइंडसेट का एकीकरण। गैरेथ बताते हैं कि ये 7 माइंडसेट अलग अलग नहीं है, वे एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे को मजबूत करते हैं। स्वजागरूकता हमें अपनी ताकत और कमजोरियां बताती है। उद्देश्य हमें दिशा देता है। अनुशासन हमें उस दिशा में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। दृढ़ता हमें गिरने के बाद उठना सिखाती है। अनुकूलनशीलता हमें बदलती परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने देती है। लचीलापन हमें कठिनाइयों से जल्दी उबरने में मदद करता है और विनम्रता हमें लगातार सीखने और बढ़ने की क्षमता देती है। गैरेथ कहते हैं कि ये माइंडसेट किसी जादू की तरह नहीं है जो रातों रात बदलाव ला दे। इन्हें विकसित करने में समय लगता है, अभ्यास लगता है, धैर्य लगता है, लेकिन जब ये हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं तो हम किसी भी क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन कर सकते हैं। उन्होंने खुद इसका अनुभव किया। पहले 2 असफल प्रयासों के बाद उन्होंने इन माइंडसेट पर काम किया। तीसरे प्रयास में वह एसएएस का हिस्सा बनने में सफल रहे। भाग 10, रोजमर्रा की जिंदगी में माइंडसेट का उपयोग। गैरेथ बताते हैं कि ये माइंडसेट केवल सैनिकों के लिए नहीं है,
ये हर उस व्यक्ति के लिए हैं जो अपने जीवन में असाधारण प्रदर्शन करना चाहता है, चाहे वह खिलाड़ी हो, व्यवसायी हो, कलाकार हो या छात्र। वह एक व्यवसायी का उदाहरण देते हैं जो अपनी कंपनी को संकट से उबारना चाहता है। उसे स्व जागरूक होना होगा कि उसकी कंपनी की असली समस्या क्या है। उसे एक स्पष्ट उद्देश्य चाहिए, वह क्यों ये कंपनी चला रहा है। उसे अनुशासन चाहिए, हर दिन वे काम करने का जो कंपनी को आगे बढ़ाएंगे। उसे दृढ़ता चाहिए, असफलताओं के बावजूद बने रहने की। उसे अनुकूलनशीलता चाहिए, बाजार की बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपनी रणनीति बदलने की। उसे लचीलापन चाहिए, झटकों से जल्दी उबरने की। और उसे विनम्रता चाहिए, अपने कर्मचारियों से सीखने और उनका सम्मान करने की। एक छात्र के लिए भी यही बात लागू होती है। परीक्षा की तैयारी में, खेल प्रतियोगिता में, किसी भी चुनौती में ये माइंडसेट हमें बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करते हैं। भाग 11, माइंडसेट विकसित करने के व्यवहारिक तरीके। गैरेथ हर माइंडसेट को विकसित करने के लिए व्यवहारिक सुझाव देते हैं। स्व जागरूकता के लिए वह एक जर्नल रखने की सलाह देते हैं। हर दिन अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को लिखें। समय समय पर इसे पढ़ें और पैटर्न पहचानें। उद्देश्य के लिए वह एक वाइज स्टेटमेंट बनाने की सलाह देते हैं। एक पेज पर लिखें कि आप जो कर रहे हैं वह क्यों कर रहे हैं। इसे बार बार पढ़ें और अपडेट करें। अनुशासन के लिए वह हैबिट स्टैकिंग की सलाह देते हैं। एक नई आदत को किसी मौजूदा आदत से जोड़ दें, जैसे सुबह कॉफी पीने के तुरंत बाद 10 मिनट ध्यान करें। दृढ़ता के लिए वह ग्रोथ माइंडसेट अपनाने की सलाह देते हैं। ये माने कि आपकी क्षमताएं स्थिर नहीं है, वे बढ़ सकती हैं। असफलता को सीखने के अवसर के रूप में देखें। अनुकूलनशीलता के लिए वह नए अनुभवों के लिए खुले रहने की सलाह देते हैं। हर हफ्ते कुछ नया आजमाएं, एक नया रास्ता, एक नया भोजन, एक नया शौक। लचीलापन के लिए वह एक मजबूत समर्थन नेटवर्क बनाने की सलाह देते हैं। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको ऊर्जा देते हैं, आपका उत्साह बढ़ाते हैं। विनम्रता के लिए वह दूसरों से सीखने की सलाह देते हैं। हर किसी में कुछ न कुछ अच्छा होता है, उन सीखने का प्रयास करें। भाग 12, निरंतर सुधार। गैरेथ बताते हैं कि ये माइंडसेट एक बार विकसित कर लेने भर से काम नहीं चलता। इन्हें लगातार पोषित करना पड़ता है, मजबूत करना पड़ता है। वे काइजेन के जापानी दर्शन की बात करते हैं, निरंतर क्रमिक सुधार। हर दिन 1% बेहतर बनने का प्रयास करें। ये छोटा सा सुधार 1 साल में 37 गुना बड़ा बदलाव ला सकता है। एसएस में सैनिक हर दिन अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन करते हैं। क्या आज मैं कल से बेहतर था? क्या मैंने कुछ नया सीखा? क्या मैं कुछ सुधार सकता हूँ? ये निरंतर आत्म मूल्यांकन ही उन्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन सैनिक बनाता है। गैरेथ कहते हैं कि पीक परफॉर्मेंस कोई मंजिल नहीं है, ये एक यात्रा है। हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि हमने सब कुछ हासिल कर लिया। हमेशा सीखने और सुधार की गुंजाइश होती है। भाग 13, असफलता को गले लगाना। गैरेथ का एक महत्वपूर्ण संदेश है, असफलता से डरो मत, उसे गले लगाओ। उनका मानना है कि असफलता ही हमारी सबसे बड़ी शिक्षक है। उनकी अपनी असफलताओं ने ही उन्हें सबसे ज्यादा सिखाया। पहले 2 असफल प्रयासों ने उन्हें अपनी कमजोरियां दिखाईं, उन्हें सुधारने का मौका दिया और उन्हें मजबूत बनाया। वह कहते हैं कि अगर आप असफल नहीं हो रहे तो शायद आप पर्याप्त कोशिश नहीं कर रहे। असफलता का मतलब ये नहीं कि आप असफल हैं, इसका मतलब है कि आपने कोशिश की और आपने कुछ सीखा। असफलता से सीखने के लिए गैरेथ 3 सवाल पूछने की सलाह देते हैं। क्या गलत हुआ? मैं इसे कैसे सुधार सकता हूँ? मैं इसे दोबारा होने से कैसे रोक सकता हूँ? जब हम असफलता को इस तरह देखते हैं तो वह डरावनी चीज नहीं रहती, वह सीखने का एक अवसर बन जाती है। भाग 14, टीम वर्क। गैरेथ बताते हैं कि सीएस में सबसे महत्वपूर्ण सबक उन्होंने टीम वर्क के बारे में सीखा। कोई भी मिशन अकेले सफल नहीं होता। हर सैनिक दूसरों पर निर्भर होता है और दूसरे उस पर निर्भर होते हैं। यही बात रोजमर्रा की जिंदगी में भी लागू होती है। हम चाहे कितने भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, हम अकेले बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते। हमें दूसरों की मदद चाहिए, दूसरों का सहयोग चाहिए, दूसरों का समर्थन चाहिए। गैरेथ कहते हैं कि एक अच्छा टीम मेंबर बनने के लिए हमें विनम्र होना होगा, दूसरों का सम्मान करना होगा और दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना होगा। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो वे भी हमारी मदद के लिए तैयार होते हैं। ये एक सकारात्मक चक्र बनाता है जो पूरी टीम को मजबूत करता है। भाग 15, नेतृत्व। गैरेथ नेतृत्व के बारे में भी महत्वपूर्ण बातें कहते हैं। वह बताते हैं कि एसएएस में सबसे अच्छे नेता वे होते हैं जो आगे चलकर रास्ता दिखाते हैं, पीछे से धक्का नहीं देते। एक अच्छा नेता वह है जो अपनी टीम के सदस्यों को जानता है, उनकी ताकत, कमजोरियां, प्रेरणाएं एक स्पष्ट दृष्टिकोण प्रदान करता है, उदाहरण पेश करता है। वह वही करता है जो वह दूसरों से करने को कहता है। अपनी टीम के सदस्यों का समर्थन करता है, उनकी मदद करता है, गलतियों को स्वीकार करता है और उनसे सीखता है। अपनी टीम के सदस्यों को सशक्त बनाता है, उन्हें निर्णय लेने की स्वतंत्रता देता है। गैरेथ कहते हैं कि नेतृत्व कोई पद नहीं है, यह एक क्रिया है। आप नेता तब बनते हैं जब आप नेतृत्व करते हैं, चाहे आपका पद कुछ भी हो। भाग 16, संतुलन। गैरेथ एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी देते हैं। पीक परफॉर्मेंस का मतलब ये नहीं कि आप 24x7 काम करते रहें। संतुलन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एसएएस में भी सैनिकों को आराम की जरूरत होती है। उन्हें परिवार के साथ समय चाहिए, दोस्तों के साथ समय चाहिए, अपने शौक के लिए समय चाहिए। यह आराम ही उन्हें लंबे समय तक उच्च प्रदर्शन करने में सक्षम बनाता है।
गैरेथ कहते हैं कि बर्नआउट असली खतरा है। जो लोग लगातार बिना रुके काम करते हैं वे अंततः टूट जाते हैं। उनकी ऊर्जा खत्म हो जाती है, उनकी प्रेरणा खत्म हो जाती है, उनका प्रदर्शन गिर जाता है। इसलिए वह संतुलन की सलाह देते हैं। काम के साथ साथ आराम भी करें, व्यायाम करें, ध्यान करें, परिवार के साथ समय बिताएं, अपने शौक पूरे करें। ये सब आपको लंबे समय तक उच्च प्रदर्शन करने में मदद करेगा। भाग 17, विरासत। अंत में गैरेथ विरासत के बारे में बात करते हैं। वह कहते हैं कि असली सफलता वह नहीं है जो आप अपने लिए हासिल करते हैं, बल्कि वह है जो आप दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। एसएस में सैनिक अपने से पहले आने वालों की विरासत को आगे बढ़ाते हैं। वे अपने बाद आने वालों के लिए रास्ता बनाते हैं। वे अपने ज्ञान, अपने अनुभव, अपनी सीख को अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। गैरेथ ने यह किताब इसी उद्देश्य से लिखी है, अपनी सीख को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। वह चाहते हैं कि उनके अनुभव से दूसरों को फायदा हो, वे उनकी गलतियों से सीखें और वे उनकी सफलता के रास्ते पर चलें। वह कहते हैं कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम अपने जीवन को अर्थ देते हैं। हम एक ऐसी विरासत बनाते हैं जो हमारे जाने के बाद भी जीवित रहती है। 0.1% का रहस्य। तो दोस्तों, ये थी गैरेट टिमिन्स की किताब द 0.1% अकेडमी की कहानी। इस किताब ने हमें सिखाया कि असाधारण प्रदर्शन का रहस्य कोई जादू नहीं है। ये 7 मानसिकता में छिपा है: स्व जागरूकता, उद्देश्य, अनुशासन, दृढ़ता, अनुकूलनशीलता, लचीलापन और विनम्रता। गैरेथ ने अपने जीवन से सीखा कि ये मानसिकता ही उन्हें 2 असफलताओं के बाद सफलता दिला सकी, और वह मानते हैं कि ये मानसिकता किसी को भी किसी भी क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन करने में मदद कर सकती हैं। वह कहते हैं 0.1% वे लोग नहीं हैं जो सबसे प्रतिभाशाली हैं। वे हैं जिन्होंने सही मानसिकता विकसित की है और उस पर अमल किया है। वे हैं जो असफलता के बाद उठे, सीखा और फिर से प्रयास किया। वे हैं जो कभी हार नहीं मानते। तो अगली बार जब आप किसी लक्ष्य की ओर बढ़ें तो इन 7 मानसिकता को याद रखें। खुद को जानें, अपना उद्देश्य स्पष्ट करें, अनुशासन से काम करें, दृढ़ रहें, बदलती परिस्थितियों में ढलें, कठिनाइयों से जल्दी उबरें और विनम्र बने रहें। धन्यवाद। नमस्कार। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।